मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किए गए और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई अदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि शुएब चौधरी वापस आ चुके हैं और उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। हम डिटेल से बात करेंगे कि इस वीडियो में कितना सच है और कितना झूठ है, और ये भी आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि जब मैंने एक खबर चलाई थी कि शुएब चौधरी को उठाया गया है उसके घर से और पिछले 20 या 21 दिन से वो अपने घर पे नहीं है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट रिप्लाई में वीडियो बना के बोल रहे थे पठान भाई झूठ बोल रहा है, शुएब चौधरी अपने घर पर है, सिर्फ उसको काम करने से मना किया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि शुएब चौधरी अपने घर पे नहीं था, शुएब चौधरी को उठाया गया था, और इस वीडियो में ये अपने मुंह से बोल रहा है कि इस 21 दिन में मुझे पता नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, आज लटका दिया जाएगा या आज मार दिया जाएगा, ये खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब शुएब चौधरी की बात करते हैं। देखें, शुएब चौधरी बोल रहे हैं, एक छोटा सा क्लिप भी उन्होंने दिखाया है कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया और उस पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी में लाने के लिए ये स्टेप उठाया है। देखिए, मैं इतना तो एग्री हूं शुएब चौधरी के साथ कि वो अब खुलकर वो बात तो नहीं कर सकते जो उनके साथ हुआ है। शुएब चौधरी ने क्लेम किया है कि उसे किसी इदारे ने नहीं उठाया, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया है, और उठाया इसलिए है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। लाहौर में सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, एक पीटीआई इमरान खान की और एक जो है शहबाज शरीफ की पार्टी है। पीटीआई पार्टी तो इस टाइम टूट ही चुकी है, उनमें इतना पावर या दम नहीं है कि वो शुएब चौधरी को जबरदस्ती उठा के लेके जाए। और रही बात शहबाज शरीफ की पार्टी की, मुस्लिम लीग के नाम से जो है, मुस्लिम लीग नून के नाम से जो है, वो क्यों उठाएगी शुएब चौधरी को? क्योंकि भाई उनको क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी पावर में है, ताकत में है, उनका सरकार है। रही बात एक पार्टी और पीपीपी के नाम से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जरदारी की है, उनका तो भाई कोई आता पता ही नहीं है, लाहौर के साइड में बड़ी कम है उनकी पावर, वो सब कराची सिंध के साइड में है। तो इस बात से तो साफ पता चलता है कि शुएब को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बल्कि एजेंसियों ने उठाया है। ये जो शुएब चौधरी अभी बता नहीं रहे हैं, ये भी बड़ी प्रेशर की बात है। और अगर आप शुएब चौधरी की वीडियो, ये 10 या 20 मिनट की जो वीडियो इन्होंने बनाई है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि शुएब चौधरी बोलना क्या चाहते हैं। शुएब चौधरी जो है एक बार फौज का नाम लेते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं मैं कानून के दायरे में बात करूंगा, फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर इंडियन न्यूज़ और हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं कि इन्होंने कहा कि शुएब चौधरी को लटका दिया गया, और फिर अपने मुंह से बोलते हैं कि इस 20-21 दिन में मुझे 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं जिंदा बचूंगा, अभी मार देंगे, अभी लटका देंगे, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो शुएब चौधरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसके एक बात का समझ में मेरे को भी नहीं आया कि आखिर शुएब चौधरी इस वीडियो में बोलना क्या चाहते हैं। खुद को बहादुर दिखाना चाहते हैं, बाकी यूट्यूबर्स को कमजोर दिखाना चाहते हैं, दुनिया वालों को झूठा दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, और फिर दोबारा अपने मुंह से ही बोलते हैं कि नहीं मुझे उठाया गया था और मुझे 21 दिन तक ऐसी जगह रखा गया था कि मेरी जिंदगी और मौत का पता नहीं था। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को उठाती है अपनी पार्टी में उसको शामिल करने के लिए, तो 21 दिन तक उसे रखती है। तो 21 दिन तक रखने का मकसद तो यह है कि आपसे पूछताछ हो रही थी,
आपसे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे, आपकी छानबीन हो रही थी। अगर पार्टी में लेते तो आपको लेके चलते, बिठाते, 1-2 दिन में आपसे बात करते, भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, आपको ऑफर करेंगे, इतना पैसा देंगे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे देंगे। भाई ये तो 1-2-3 दिन में खत्म हो जाता है, फिर 21 दिन रखने की क्या जरूरत थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी शोएब चौधरी को उठा के नहीं लेके गई। शोएब चौधरी को डायरेक्टली पाकिस्तान के आईएसआई और इदारे उठा के गए हैं। इनको अभी इजाज़त दी है वीडियो बनाने की, लेकिन लिमिट में, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे वाकई में शोएब चौधरी को मार तो नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया उसको पता है कि ये तो सिर्फ वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने का इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कि अब दुनिया में भी ये बात छिड़ गई, सारी दुनिया को पता चल गया, अब हम इसका करें तो क्या करें। शोएब चौधरी को रख के 21 दिन तक अपने पास, उसके बाद इनको छोड़ा और कहा कि काम करो लेकिन लिमिट में रह के करो, कुछ भी करो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पार्टियों पे बात करो, पाकिस्तान की बाकी चीज़ों पे, लेकिन आर्मी पे बात मत करना या वो चीज़ों पे बात मत करना जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। अब शोएब चौधरी वापस आए हैं तो इनकी ये पहली वीडियो बिल्कुल मेरे तो समझ में नहीं आई। ये पहली वीडियो इसकी शुरू से लास्ट तक मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि शोएब चौधरी बोलना क्या चाहते हैं। ऐसा लग रहा है शोएब चौधरी के अंदाज से, उनकी बातों से, जो गुस्सा 21 दिन तक इदारों ने इसको रखा था, वो गुस्सा वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे निकाल रहा है, हम पे निकाल रहा है और आप पे निकाल रहा है और सब पे निकाल रहा है। और साथ में एक और चीज भी बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा बहादुर हूं, लेकिन मैं पीछे हटूंगा नहीं। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है कि शोएब भाई जो काम कर रहे हैं वो वाकई में डेंजरस है, खतरनाक है। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना जो है ये काम बड़ा डेंजरस है। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से प्रेशराइज होते हैं यूट्यूबर्स या कोई भी जर्नलिस्ट होते हैं, उसका अंदाज़ा सिर्फ उसी को ही होता है जो वो खुद सामना करता है उन इदारों का। शोएब चौधरी जो दोबारा आए हैं, इस शर्त पे आए हैं कि उस टाइप की वीडियोस नहीं बनाएंगे जिस टाइप का कंटेंट पहले हुआ करता था, जिस टाइप का पाकिस्तान का हर वीडियो में पाकिस्तान का बुराई होती थी और इंडिया की अच्छाई होती थी। हाँ, वीडियो को ये कंटिन्यू करेगा, दोबारा वीडियोस बनाएगा, लेकिन इस बात को लेकर बनाएगा कि जो हिंदुस्तान में है ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए, पाकिस्तान को भी ये चीज़ करनी चाहिए। वो चीज़ें अब आपको वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि शोएब चौधरी के अंदाज से, इसके लहजे से, इसके गुस्से से, इसके शक्ल और दिमाग से ये लग रहा था कि शोएब चौधरी को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा शोएब चौधरी को दबाया गया है इस 21-20 दिन के अंदर इदारों की तरफ से। और ये भी बोला गया है कि तुमने ये बात नहीं करनी मीडिया पे कि तुम्हें उठाया किसने है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दिमाग और दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको उठाए सिर्फ इस वजह से 20 दिन तक रखे कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्योंकि भाई जब कोई पार्टी को ज्वाइन करना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आपने आज तक कभी दुनिया में देखा है कोई किसी को उठा लेता है कि नहीं आपने हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है, नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पैसों का ऑफर भी दे सकते हैं और भी। और फिर कौन सी पार्टी है लाहौर में, कौन सी इतनी ताकतवर बड़ी पार्टी है जो शोएब चौधरी को उठा के लेके गई? टीटीपी मेरे ख्याल से लेके गई होगी, क्योंकि पीटीआई तो इतना पावर नहीं है पीटीआई के अंदर, उसके जो अपने लोग हैं वो गायब पड़े हैं। रही बात मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ या जो है अभी रिसेंटली जो सरकार में है, उनको क्या ज़रूरत है शोएब चौधरी की? शोएब चौधरी बोल रहे हैं कि दुनिया मुझे जानती है। भाई दुनिया तो बहुत सारे लोगों को जानती है, दुनिया तो इमरान खान को भी जानती है, तुमसे ज़्यादा तो इमरान खान बड़ा पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर, उसे जेल में डाला है। तो फिर भाई मुस्लिम लीग नून पार्टी को तुम्हारी कौन सी इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ गई? और कोई तीसरी इतनी बड़ी पार्टी लाहौर के अंदर नहीं है जो किसी को इतना बंदूक के दम पे रात को उठा सके। लाहौर में कोई भी पार्टी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। दोस्तों, ये इदारों का काम है। शोएब चौधरी साफ साफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आरजू काजमी को भी फ़ोन आया था और ये क्लेम कर रहा है कि बाकी यूट्यूबर जो है मेरे डर की वजह से छुपे हैं, उनको उठाया नहीं। ऐसी बात नहीं है, उनको भी डराया गया है, उनको भी धमकाया गया है, उनको भी इदारों की तरफ से उनके मोबाइल फ़ोन लिए गए हैं। सना अमजद और नाइला को भी इदारों ने डराया है। शोएब चौधरी जो बोल रहे हैं कि इनको कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। शोएब चौधरी अब जो मीडिया पे जो बात कर रहा है ये बिल्कुल सरासर उल्टी बातें हैं। इसका
शुएब चौधरी से कोई लेना देना नहीं। शुएब चौधरी को इदारे लेके गए हैं, इदारे इसको समझाया है, धमकाया है, डराया है। अब इसको जो छोड़ा है, छोड़ना उनको पहले ही था, छोड़ेंगे तो जरूर ही भाई, क्या करेंगे इसको रख के। तो भाई मौत के मुंह में लेके वापस इसको छोड़ा है ताकि ये सुधर जाए और इसको देखकर बाकी यूट्यूबर्स भी सुधर जाए। तो ये हकीकत है। अब हमें भी कंफर्म नहीं पता कि ये कौन सी सियासी पार्टी इतनी ताकतवर लाहौर के अंदर पैदा हो गई कि वो लोगों को बंदूक के जोर पे रात को उठा लेती है, वो भी ऐसे लोगों की जिसकी बात मीडिया तक कहीं ना कहीं पहुंचती है, और उसे 20 दिन तक मारने की धमकी देती है। और शुएब चौधरी के मुंह से यह बात है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जिंदा बचूंगा, अभी लटका देंगे, अभी इनकाउंटर कर देंगे, लेकिन फिर दोबारा शुएब चौधरी को छोड़ देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं आई। कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हकीकत यह है कि शुएब चौधरी को इदारे ही उठा के लेके गए। शुएब चौधरी जितना भी चिल्लाए, जितना भी बोले कि मुझे इदारे उठा के या एजेंसी लेके नहीं गई, लेकिन हकीकत वही है कि दूध सफ़ेद होता है और ऑयल जो है वो काला होता है। तो शुएब चौधरी को इदारे ही लेके गए थे। तो लव दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।